हे विष्णु भगवान, क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? है, उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार। कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है। कैकेयी के पुत्र भरत राजा बने और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का बनवास। सुनाई नहीं दिया लोगों का विलाप? लक्ष्मण, यही लिखा है मेरे भाग्य में। और क्या हम यही सोचकर हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठे रहें और कुछ न करें? ये तलवार क्या ये केवल दिखावे के लिए एक आभूषण है? ना ही मुझे ये राज्य प्यारा है और ना ही अधिकार। मुझे जाने से पहले आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत है पिताश्री। माता, आप आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को। दुनिया में ऐसा महान बेटा और किसका होगा? मुनि लोग अपने आश्रम में वापस आ रहे हैं। उनकी इस खुशी का कारण है अयोध्या नगर के महाराज कुमार राम। तो वो राम अत्यंत सुंदर है ना? मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भर्ती औरत तुम्हारी पत्नी है। मैं इसे मार डालूंगी। हमने तो सुना है कि राम डरपोक है, उसे तो देश के बाहर कर दिया, वो भी उसी के लोगों ने। भैया, वही जिन्हें तुम दुर्बल कहते हो, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। राक्षस जाति की नाक काट दी। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। छल गया मुझे, छल करके मुझसे वो हर ले गया मेरी पत्नी को जब मैं कुटिया में नहीं था। शपथ लेता हूँ लक्ष्मण, शपथ लेता हूँ, इसका बदला लेकर रहूंगा। तीनों लोगों तक पीछा करूंगा मैं इस बहरूपिये का और ढूंढ कर उस कपटी को नाश कर दूंगा। उसका नाश कर दूंगा उसका। दशरथ पुत्र श्री राम, मेरी छोटी सी विनती है, क्यों ना आज हम दोनों अपनी शक्ति और दोस्ती के बल से अपने सारे दुखों को मिटा दें। हमको फौज के साथ उस पार जाना हो तो बहुत सारी नावों की जरूरत पड़ेगी। वामासन्न सहो प्रारश्च चक्षु रक्षण हो श्रोत्रम कर्मयो अपवितः केशा शोरा तंता बहुबाहोरबलम। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे। हमारे प्रहस्त, हमारे कुंभ निकुंभ और कुंभकर्ण ने रणभूमि में वीरों की तरह लड़कर अपनी जान गंवाई है। हमारे इंद्रजीत में भी लड़ाई में जान दी। तुम जो भाई हो, पिता हो, राजा हो हम सबके, तुम उनकी वीरता पर काली ठोक देना चाहते हो। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे टक्कर नहीं ले सकती, राम भी नहीं। लंका के निवासियों, देखना, तुम्हारा राजा रावण जो तुम्हारे लिए एक प्रतीक है ईश्वरीय शक्तियों का, वो कैसे मरता है एक साधारण मनुष्य के बाणों और शस्त्रों से। सब समाप्त हो गया। भैया, आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? ये उचित नहीं है कि योद्धा के लिए हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था, पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं।
पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है। राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय ये प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर।